की एक महिला नेत्री कहती है कि बीजेपी ओवर कॉन्फिडेंस में है, 10 सीटें जीतने की बात करती है पर धरातल पर कोई काम नहीं किया। ऐसी बात नहीं है। ओवर कॉन्फिडेंस उसी को ही होता है जिसको पता है कि हम लोग जिस तरह से संजय भाटिया जी पिछली बार सेकंड नंबर पर आए थे, तो इस बार लोगों के अंदर इतना जोश है, इतना प्यार है, तो इस बार मनोहर लाल जी जो है देश के अंदर पहले नंबर पर। मन रहा था, कई लोग कह रहे थे कि संजय भाटिया की टिकट कटिए करके जश्न मनाया जा रहा है। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। और मैं ही कहूँगी कि संजय भाटिया जी की सोच बहुत अच्छी सोच है। उनकी सोच बहुत ऊंची सोच है। मेयर अवनीत कौर हमारे साथ मौजूद है। मनोहर लाल खट्टर को अब करनाल लोकसभा से प्रत्याशी बनाया गया है। मैडम क्या कहेंगे, देश हरियाणा का नेतृत्व करने वाले मनोहर लाल खट्टर को करनाल लोकसभा की जिम्मेदारी दी गई है। माननीय मनोहर लाल जी ने अपनी ज़िंदगी के 10 साल हरियाणा की सेवा में निकाले और उन्होंने अपना सब कुछ जो है हरियाणा को निछोवर कर दिया। अपना समय, अपना शरीर, अपना तन, अपना धन सब उन्होंने हरियाणा की सेवा में जो है लगाया है। और उनकी सेवा को देखते हुए अभी मोदी जी ने उनको एमपी की टिकट दी है। और पता नहीं कि कितना कुछ उनके साथ और अच्छा होना है कि मोदी जी चाहते हैं कि शायद उनको वो अपना राइट हैंड बनाकर ऊपर सेंटर में जो है वो ले जा रहे हैं और उनको और अच्छा जो है उनको सीट दी जाए ऊपर जाकर। तो मैं तो यही कामना करूंगी। और हमारे लिए बहुत सौभाग्य की बात है कि जो हरियाणा के सीएम रहे और जिनको हरियाणा का चप्पा चप्पा पता है, हर चीज़ के बारे में पता है, वो करनाल लोकसभा से आ रहे हैं। और जीत तो उनकी निश्चित ही है क्योंकि मोदी जी को कोई नहीं हरा सकता। और हमारे मनोहर लाल जी ने भी बहुत अच्छे काम किए हैं हरियाणा के लिए। तो वो सभी काम देखते हुए जो है भारी मतों से मनोहर लाल जी जीतेंगे। और जिस तरह से संजय भाटिया जी पिछली बार सेकंड नंबर पर आए थे, तो इस बार लोगों के अंदर इतना जोश है, इतना प्यार है, तो इस बार मनोहर लाल जी जो है देश के अंदर पहले नंबर पर आएंगे। नायब सिंह को मुख्यमंत्री बनाया गया, कोई सोचा था इस प्रकार एकदम से ऐसा निर्णय लिया जाएगा और उसके बाद इतना बड़ा फैसला ले लिया गया? ये भारतीय जनता पार्टी का संगठनात्मक फैसला है और संगठन जो बैठकर निर्णय लेता है और उसी को ही सब फॉलो करते हैं। तो नायब सिंह सैनी जी भी बहुत उच्च विचार के व्यक्ति हैं और उन्होंने भी कुरुक्षेत्र से सेवा की और एमपी भी थे। और फिर उसके बाद वो अब उनको सीएम साहब का जो है दर्जा दिया गया, तो उनके लिए बहुत सौभाग्य की बात है और वो बहुत अच्छा करेंगे, ऐसा हम उम्मीद करते हैं। कई चुनाव में आपकी ड्यूटी लगी, पंजाब चुनाव में आप गए, वहाँ पर ड्यूटी लगी। अब कैसे देखते हैं, लोकसभा चुनाव अभी आने ही वाला है, कैसे देखते हैं 10 की 10 सीटों को लेकर? मुझे ऐसा लगता है कि हमें 10 की 10 सीटें जो है वो हमारी हैं, उसके ऊपर तो कोई विचार ही नहीं है। और बात ये है कि बस हम लोगों को मेहनत उतनी करनी है क्योंकि और कॉन्फिडेंस हमें नहीं रखना है। और जिस तरह से हम लोगों ने पहले तैयारी की थी, उसी तरह से फिर से गली गली में जाकर, हर गांव के हर कस्बे के अंदर जाकर हम लोगों ने मोदी जी के लिए वोट मांगने हैं। और मुझे बहुत जनता का मतलब विश्वास है पूरा कि वो उनका प्यार जो है हमें जरूर मिलेगा। कल जश्न मन रहा था, कई लोग कह रहे थे कि संजय भाटिया की टिकट कटिए करके जश्न मनाया जा रहा है। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। और मैं ही कहूँगी कि संजय भाटिया जी की सोच बहुत अच्छी सोच है। उनकी सोच बहुत ऊंची सोच है, बहुत ऊंचा सोचते हैं वो। तो इतनी छोटी राजनीति के अंदर तो उनका कहीं पर भी वो नहीं आते वो। और उनकी सोच जो बहुत ऊंची है, तो उन्होंने उनको उनका बड़ापन है कि सरकार ने जैसे उन गवर्नमेंट ने, संगठन ने जो उनको जिम्मेवारी दी थी, अब वो मनोहर लाल जी की पास है जिम्मेवारी और अब संगठन उनके साथ और अच्छा करेगी, हम यही उम्मीद में हैं। और इसी चीज़ की हम लोग वेट कर रहे हैं कि आगे आने वाले टाइम में उनको और ऊंचा पद जो है वो मिलेगा। कांग्रेस की एक महिला नेत्री कहती है कि बीजेपी ओवर कॉन्फिडेंस में है, 10 सीटें जीतने की बात करती है पर धरातल पर कोई काम नहीं किया। ऐसी बात नहीं है। ओवर कॉन्फिडेंस उसी को ही होता है जिसको पता है कि हम लोगों ने काम कर रखे हैं, हम लोगों ने पब्लिक के बीच में जाना है, तो हम लोगों ने क्या क्या बातें रखनी है। जिन लोगों के मन में चोर होता है वो पब्लिक के बीच में नहीं जा सकते और अपनी बात नहीं रख सकते। और आज अगर बीजेपी जो है खुलेआम कह रही है कि हमारी 10 की 10 सीटें हैं, तो इसका मतलब बीजेपी ने वहाँ पर काम किया है और लोग काफ़ी खुश हैं। और बहुत सारे हमारे, आप आने वाला टाइम देखेंगे और जब आप देखेंगे कि जब रिजल्ट आएगा उस दिन आप खुद देखेंगे कि हरियाणा की 10 की 10 सीटें जो हैं वो हम लोग मोदी जी की झोली में डालेंगे। मनोहर लाल को राजनीति का संत कहा जाता है, क्या मानते हैं पूरे मामले में? मुझे तो ऐसा लगता है कि वो हरियाणा के सेवादार हैं। उन्होंने हरियाणा के अंदर 10 साल दिन रात एक करके अपनी पूरी जान लगाकर उन्होंने सेवा की है। और
परमात्मा ने उनके लिए बहुत अच्छा सोचा हुआ है और मोदी जी सोचने वाले, क्योंकि उन्होंने अगर उनको अपने पास बुलाया है एज ए मेंबर ऑफ पार्लियामेंट वो बनेंगे, तो उसके बाद पता नहीं मोदी जी ने उनके लिए क्या सोच रखा है। तो मुझे इतना पता है कि मुझे 5 साल हो गए भारतीय जनता पार्टी में, अगर कोई मेहनत करता है तो उसको उसका फल ज़रूर मिलता है। बिल्कुल, देखिए पानीपत शहर से अमृत कौर मेयर हमारे साथ मौजूद थी और मनोहर लाल खट्टर के लिए बड़ी बातें कही। उनका कहना है कि आने वाले समय में खुद प्रधानमंत्री का राइट हैंड बनकर जो है कि मनोहर लाल काम करेंगे और ऐसी उनकी अपेक्षाएं हैं। फिलहाल देखना होगा कि 2024 के लोकसभा चुनाव में क्या कुछ रिजल्ट सामने निकल करके आते हैं। आप लोगों से अपील है, आप लोग इस वीडियो को शेयर करते रहें। ऑल इंडिया 24 न्यूज़ के लिए पानीपत से धर्मेंद्र इंसा की रिपोर्ट।